हम एक और बहुत ही सुपर टेस्टी स्वीट रस मलाई, जो कि सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है और इसमें शुगर का कंटेंट थोड़ा कम होता है, इसलिए लोग इसे खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ये हेल्थ बेनिफिट से भी भरी होती है। तो आज हम इसे कैसे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ घर पर बनाएंगे, उसके लिए चलते हैं। हमें क्या क्या चाहिए होगा इसको बनाने के लिए। आधा लीटर दूध और उसको फाड़ने के लिए लेंगे एक नींबू और इलायची, केसर और चीनी। चलते हैं हम इसकी अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ये देखिए, हमने पैन में ये दूध को निकाला है और हम दूध को एक बॉयल आने तक थोड़ा गर्म करेंगे। और मैं आज आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगी जिससे कि आपका छेना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। क्योंकि कई लोगों का कहना होता है कि हमारा छेना या तो बिखर जाता है या फिर इतना ज़्यादा कड़क बनता है कि उसे खाने में टेस्टी नहीं लगता। तो उसमें एक टेक्निक होती है कि हम इसको किस तरह से अपने छेने को तैयार करें कि हमारा छेना कड़क भी ना रहे और ना ही ज़्यादा इतना सॉफ्ट रहे कि उसको हम जब चाशनी में बॉईल करें तो वो उसी के अंदर मेल्ट हो जाए। तो इसकी एक प्रोसेस में ये है मेन चीज़ कि जैसे पहले हमें दूध को बहुत अच्छे से बॉईल करना है, फिर हल्का सा इसे ठंडा कर हम थोड़ा थोड़ा सा नींबू का रस, एक साथ इकट्ठा नींबू का रस ना डालें, थोड़ा थोड़ा सा नींबू का रस डालते हुए इसको फाड़ेंगे। हमारा दूध अच्छे से बॉयल हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखेंगे और जब तक हमारा दूध हल्का सा ठंडा हो रहा है, हमने अपने नींबू के रस को निकाल लिया है और आप इस नींबू के रस में थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लें। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा इसमें, ये आधे नींबू के समथिंग रस है, इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करके ही इसके अंदर ऐड करेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा नींबू का रस डालें, ऐड करेंगे। देखिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा नींबू का रस हम डालते जाएंगे और हम ये इस तरह से हिलाते हुए, ये देखिए, एक साथ अगर हम डालेंगे तो छेना तो तुरंत बन जाएगा, लेकिन हमारा छेना बहुत ज़्यादा कड़क बनेगा और हमें अपने छेने को बहुत ज़्यादा कड़क नहीं बनाना है। ये देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन हमारा छेना, ये देखिए, हल्के हल्के हाथों से हिलाते हुए ही हमने इसे कितनी आसानी से, ये हमारा देखिए छेना अलग और पानी अलग निकल आया है। अब हम इसे एक छन्नी पर, या आपके पास मसलिन क्लॉथ हो तो आप उसे उसके ऊपर निकाल कर छान कर रखेंगे। ये देखिए, हमने ये छेना निकाला है और अब हम इसे दबा के इसका सारा जो एक्सेस वाटर है इसके अंदर, ये देखिए, इस तरह से हम इसका एक्सेस वाटर पूरा निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे किसी भी मसलिन क्लॉथ के साथ दबा कर रख दें, उससे भी ये इसका जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाएगा। देखिए, हमारा छेना कितने अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसे एक बड़ी सी परात में निकाल कर अब हम इसे बहुत अच्छे से फेंटेंगे और जब तक मैं छेने को फेंट कर तैयार करूँगी, उस बीच में हम अपने पैन को लेकर चाशनी बनने के लिए रखेंगे। उसके लिए लेना होगा हमें 1 कटोरी शक्कर, ये देखिए, और 1.5 कटोरी पानी। ये 1 गिलास के समथिंग पानी लिया है मैंने, ये समथिंग 1.5 कटोरी ही पानी होगा। ये देखिए, हमें हमारी चाशनी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं पकाना है, थोड़ा पतला ही रहने देना है। और ये देखिए, अभी हमारी शुगर मेल्ट नहीं हुई है। शुगर मेल्ट होगी जब तक हम अपने छेने को तैयार करेंगे फेंट के, मतलब हाथ से बहुत अच्छे से मस लेंगे। देखिए, हम अपने छेने को गद्दी की सहायता से, जो ये गद्दी होती है, इसकी सहायता से हम इसे बहुत अच्छे से बिल्कुल स्मूथ सा, जब तक इसकी टेक्सचर स्मूथ ना हो जाए तब तक हम इसे फेंटेंगे। इतना बीट करना है कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल, ये देखिए कितनी चिकनी, ये देखिए। अब हम इसका जब भी पेड़ा बनाएंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ चिकना, कहीं से भी पेड़ा क्रैक नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये कहीं से भी क्रैक नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा छेना बहुत अच्छे से तैयार है।
ये देखिए। और आप जितना ज़्यादा छेने को बीट करेंगे उतना ज़्यादा छेना अच्छे तरह से तैयार हो जाएगा। छेना लेंगे और उसे हल्के हाथों से, इस तरह से हमें हल्के हाथों से ही इसके पेड़े बनाना है। ये हल्का सा चपटा करके, ये देखिए इस तरह से। ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे क्योंकि ये फूलने के बाद इनका साइज़ थोड़ा सा और इन्हेंस हो जाएगा। ये देखिए हमारी चाशनी कितने अच्छे से तैयार है। और मैंने ट्रायल के लिए एक छोटा सा इसमें गोला बना के भी डाला है। आप देखिए कितने आराम से फ्लोट कर रहा है हमारी चाशनी के ऊपर। चाशनी हमें बिल्कुल ही पतली रखनी है, गाढ़ी चाशनी रहेगी तो हमारा रसगुल्ला इतने अच्छे से फूलेगा नहीं। बहुत अच्छे से बॉयल हो रही है और हमारे ये छेने भी बहुत अच्छे से तैयार हैं। अब हम इसे एक एक करके अपनी चाशनी के अंदर इसे डाल देंगे। ये देखिए, इस समय हम अपनी फ्लेम को हल्का सा लो रख लेंगे क्योंकि हमें डालने के बाद ये देखिए इस तरह से हम इसे लिड लगाकर और हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे 10 मिनट के लिए। और फ्लेम को थोड़ा सा लो कर सकते हैं क्योंकि चाशनी नहीं तो बाहर निकलने लगेगी, इसलिए इस समय हम फ्लेम को, लेकिन हम जब इसमें अपना छेना डालेंगे तब हमें चाशनी को बहुत हाई रखना है। और जैसे ही हल्का सा बॉईल होना शुरू होए तब हम अपने इसको लिड लगाने से पहले फ्लेम को थोड़ा लो रख लेंगे। जब तक हमारे छेना बन रहे हैं और हमने दूध को भी गाढ़ा होने के लिए रख लिया है। हमारी रसमलाई में जो हम दूध डालेंगे उसे भी हम इस तरह से गाढ़ा कर लेंगे। तो एक बार अपने छेने की कंडीशन भी दिखाती हूँ कि हमारी, ये देखिए इनका साइज़ कितना बड़ा और कितने अच्छे से ये फ्लॉट करते हुए बन रहे हैं। अभी हम इसे लगभग 5 मिनट और इसी तरह से पकाएंगे। हमारी रसमलाई कितने आराम से बनकर तैयार है और बहुत ही स्पॉन्जी है। अब हमने इसके साथ जो एक मलाई तैयार की है, रसमलाई, ये तो हुई हमारा छेना तैयार। अब हम इसे एक बहुत ही हमने क्रीमी टेक्सचर तैयार किया है, दूध को गाढ़ा करके हम उसके अंदर डाल के इसे सर्व करेंगे। तो चलते हैं, हम इसे निकाल कर, चाशनी में से निकाल कर और अपनी क्रीम के साथ डिप करेंगे। लीजिए हमारी रसमलाई तैयार है और हम इसे इस तरह से, हमने जो दूध को गाढ़ा किया था उसके साथ हम इसे इस तरह से, इलायची का पाउडर भी मैंने, ये दूध की जब हम थोड़ी सी ये रबड़ी तैयार कर रहे थे उसके अंदर मैंने डाला। तो आप ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी हमारी रसमलाई बनकर तैयार है। तो आपने देखा कि कितने आसान तरीके से ही हम घर पर ही रसमलाई तैयार कर सकते हैं और वो भी बिना किसी हार्मफुल केमिकल के। तो आप जब भी कभी रसमलाई बनाना चाहें तो इस तरीके से आप बनाएं। और आप हमारी वीडियो को देखना पसंद कर रहे हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्किल और अपने रिलेटिव्स में भी शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने को बोलें, जिससे कि उन तक भी हमारी अमेजिंग रेसिपी पहुंच सकें। जय जिनेंद्र।